हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, हमने लोगों को एक पैगाम दिया है कि जीना है तो लड़ना होगा। इसका एक है कि जीना है तो लड़ना होगा और मजदूर के मसले जो हैं इस सिस्टम में रह के सरमायादाराना निजाम में रह के हल नहीं हो सकते। नहीं, अगर वो वहाँ से यहाँ आए थे तो उनकी क्या वजूहात थी? मेरी बात सुने, रोजगार के लिए लोग वहाँ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ की हुकूमत क्यों रोजगार नहीं देती? यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। मेरा सवाल ये है लड़ना होगा। मेरा सवाल ये है पूरे कश्मीर के एक भी घर से पिछले 6 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे लोग खुले सिविल लाफरमानी कर रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फ्री तालीम चाहिए। हमारे पास तालीम हासिल करने के वैसे नहीं है, ना रोजगार है, ना हम बिल दे सकते हैं। हम आपके साथ है। आपकी जो पॉइंट है बिल्कुल बेरुख है कि हुकूमत का फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज बनता है कि जो तालीम वो दे रहे हैं उस पे वो रोजगार दें हमें। यहाँ पे हुक्मरानों ने अफगानों को जितना लूटा है उनके नाम पे डॉलर खाए हैं उनके नाम पे, और जब उनको समझ आ गई कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया है। बलोच मूवमेंट जो है इस वक्त इसमें हजारों की तादाद में खवातीन बच्चे शामिल हैं। उनके लिए नया साल क्या माने? Hi, my name is Veria Siddiqui and you're watching Public Reaction Show। 2024 आने वाला है, कुछ ही घंटे रह गए हैं और इसकी जो सेलिब्रेशन चल रही है वो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि अगर काकड़ साहब ने बैन कर ही दिया है तो अब कितना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और किस तरह से करेंगे। भाई बाजार तो भरा हुआ है और मुझे लग रहा है कि अभी फायरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। चलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं इनसे कितने खुश हैं और अगला साल कौन सा हर रोज आता है, एक साल में एक दफा ही तो आता है यार। तो चलते हैं, बात करते हैं, लेट्स गो। क्या कर रही हैं? हम तो चाय पीने जा रहे थे। ये बजाते ये क्या है? ये तरबुका है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में। 2023 खत्म हो गया, क्या किया पूरे 2023 में? हमने तो स्ट्रगल की है पूरे साल, जीने की स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि जीना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तालीम की हम तो फीसें पूरी करने में रह गए पूरा साल, और लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी तंजीम है प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस और हम उसमें काम करते हैं और हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। हमने लोगों को एक पैगाम दिया है कि जीना है तो लड़ना होगा। अच्छा, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगी? न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन उसमें हम यही करेंगे कि हमारी जो स्ट्रगल है कि देखिए नया साल तो आ गया है लेकिन मसले इंसान के खत्म नहीं हुए, मसले तो बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट के मसले ले लें, वर्कर्स के मसले ले लें। ये हमारा अखबार है, मजदूरों का अखबार, हमारी तंजीम है, हम उसमें काम करते हैं। अभी भी हम आए हैं स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके और हम यही पैगाम लेके जा रहे हैं कि अगर आपने जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। बेशक किससे लड़ना है? इस निजाम से हम। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन कर रहे हैं। करते उससे अवाम को क्या फर्क पड़ेगा? अब जो बेरोजगार मजदूर है वो तो रोएगा फिर भी, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, जिसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, सेहत हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन चेंज तो सिर्फ नंबर हुए हैं ना, हालात तो चेंज नहीं हुए। हालात चेंज करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और नंबरों के चेंज होने से इंसान की जो हालात हैं वो चेंज नहीं होते। 23 से 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, लेकिन जो इंसान के मसाइल हैं उनको खत्म करने का एक है कि जीना है तो लड़ना होगा। और मजदूर के मसले जो हैं इस सिस्टम में रह के सरमायादाराना निजाम में रह के हल नहीं हो सकते। हम यही पैगाम लेके जा रहे हैं। ये हमारा अखबार है, मजदूरों का अखबार वर्करनामा। ये हमारा हल्ला बोल है, ये स्टूडेंट्स का मैगजीन है हल्ला बोल। और हम समझते हैं कि इस निजाम से छुटकारा हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इस निजाम का खात्मा करने पड़ेगा। क्या फ्लॉज हैं? किन चीज के लिए आप कह रहे हैं? फ्लॉज जो है, फ्लॉज एक हो तो बताओ ना, या बताने बैठोगे तो रात बड़ा बच जाएंगे आपको। 2-4 बता दें। यहाँ पे देखें, एक तो अगर मैं चंद अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। अच्छा। और वो दिवालिया होने की वजह ये है कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं सरमायादाराना निजाम में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये निजाम ना तो सेहत दे रहा है इंसान को, ना तालीम दे रहा है, ना रोजगार दे रहा है। स्टूडेंट जो हैं वो इतनी बारी भरकम फीसें दे के पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। वर्कर जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाने के लिए नहीं है। अभी फलस्तीन का इतना बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में चल रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ा पॉइंट किया। फलस्तीन, हमारे जो पीएम आप मुझे बताइए, फलस्तीन, आपने पूछा कि नया साल मनाने का आपका क्या प्लान है? फलस्तीनी नया साल कैसे मनाएंगे?
یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. یہ افغان مہاجرین ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے نکال دیا گیا ہے. بلوچ موومنٹ جو ہے اس وقت اس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے شامل ہیں. ان کے لیے نیا سال کیا معنی رکھتا ہے؟ ساؤتھ افریقہ جو ہے افغان کا آپ کا نہیں پتا کیونکہ وہ تو غیر ملکی، وہ غیر ملکی تھے تو اس کا مطلب وہ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں. بھائی یہاں پہ حکمرانوں نے افغانوں کو جتنا لوٹا ہے ان کے نام پہ ڈالر جہاد کھایا ہے، ڈالر کھائے ہیں ان کے نام پہ. اور جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، ان کو لات مار کے باہر نکال دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہمارے محنت کش بھائی ہیں. ان کا مسئلہ ایک کا دکھ سب کا دکھ. ہاں جی کیا کہیں گے؟ نہیں یہ ایک تھا کہ وہ غیر قانونی رہ رہے تھے، یہ تو ہے کہ نہیں غیر قانونی. بھائی غیر قانونی کس طرح رہ رہے تھے؟ بغیر ویزے کے، جو ویزے کے بغیر رہ رہے تھے نا انہوں نے اس کو کہا ہے جن کے پاس ویزا ویلڈ ہے نا وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں. ان کے پاس جن کے پاس آئی ڈیز ہیں نا جو پرانے رہ رہے ہیں وہ ادھر ہی ہیں. جن کے پاس بغیر ویزے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ زمین جو ہے انسان کے رہنے کی زمین ہے. نہیں اگر وہاں سے یہاں آئے تھے، نہیں آپ اگر وہ وہاں سے یہاں آئے تھے تو ان کی کیا وجوہات تھی؟ وہاں پر طالبانوں کو ان پہ مسلط کر دیا گیا. وہ وہاں سے یہاں اس لیے آئے تھے کہ وہاں پہ جو طالبان تھے وہ ان طالبان بھی یہاں کے حکمرانوں نے بنائے تھے جن کے نام پہ ڈالر جہاد کیا گیا امریکیوں کو. جب وہاں پہ جو وہ یہاں کے حکمرانوں کو نظر نہیں آیا کہ میں آپ کی اس زمین آپ کہہ رہے ہیں ہر انسان کا حق ہے تو پھر ہمیں دبئی اور کینیڈا جانے کے لیے ویزا کیوں چاہیے؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ سسٹم کی یہ جو محنت کش طبقہ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ جو بارڈرز بنائے جاتے ہیں. یہ ویزا جو ہے پیسہ کھانے کا کھیل ہے کہ اتنے کا ویزا آئے گا، اتنے کا ویزا آئے گا. یہ خونی لکیریں ہیں جو محنت کش طبقے اور اسٹوڈنٹس کو. پوائنٹ سے تو جا رہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو زمین ہے انسان کے رہنے کے لیے، ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. ہماری تنظیم ہے IMT انٹرنیشنل مارکسسٹ ٹینڈنسی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویزا ختم ہونا چاہیے. آج یہاں پر ایک بچے کو 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ ووٹ دے. اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہاں سے جو ہے دوسرے ملک بغیر کسی ویزا کے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ویزا ختم ہونا چاہیے، یہ بارڈرز ختم ہونے چاہیے. سارے US چلے جائیں گے. بھائی چلے جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان کی غربت بڑھ جائے گی، ان کی اب GDP بھائی غربت دیکھیں، غربت جو ہے وہ بھی اس نظام کی پیدا کرتا ہے. اور یہاں سے اگر وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن اب ڈنکے کا آپ دیکھ لیں، لوگوں کو نہیں ویزا اس لیے ڈنکی مارتے ہیں نا لوگ کہ ویزا نہیں ملتا، اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ ڈنکی مارنی پڑتی ہے. ابھی اسی سال کی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈنکی مار کے لوگ جا رہے تھے باہر، وہ 700-800 کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے ہیں. ہم تو اس کے یونان جا رہے تھے، ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بارڈرز ختم ہونے چاہیے. یہ پوری دھرتی انسانوں کی ہے، محنت کش طبقہ اس دھرتی پہ کام کرتا ہے. یہاں کا ہر چیز جو ہے محنت کش طبقہ یہاں پہ سوئی سے لے کے جو ہوائی جہاز بناتا ہے، لیکن وہی محنت کش طبقہ ہر چیز سے محروم ہے. ہم تو کہتے